कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। पूर्णेश मोदी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करवाने के लिए उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट का रुख करते हैं। लेकिन अब कोर्ट से पूर्णेश मोदी को बड़ा झटका लगता है। लगातार पूर्णेश मोदी जब मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि राहुल गांधी जो है वो मोदी सरनेम को लेकर के फंसते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब पूर्णेश मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रुख कर लिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी को नोटिस भेजा और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार राहुल गांधी पर जो मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, जो मानहानि का केस दर्ज किया गया है, वो किस तरीके से सही है। ये नोटिस में जवाब देना होगा पूर्णेश मोदी को, और अगर इसका जवाब वो नहीं दे पाए तो सीधे तौर पर उन्हीं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और पूर्णेश मोदी को ही जेल जाना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी के खिलाफ यहां पर कोई फैसला सुना है तो साफ तौर पर पूर्णेश मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी और राहुल गांधी की संसद सदस्यता तो उन्हें वापस मिल ही जाएगी। बहरहाल आपको बता दें, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। उसके बाद उनकी संसद सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रद्द कर दी थी। तो साफ तौर पर राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं ताकि उनकी संसद सदस्यता उन्हें वापस मिल जाए। पहले सूरत कोर्ट से उनको झटका लगा, गुजरात हाई कोर्ट से उनको झटका लगा और उसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट से अब उन्हें इंसाफ मिलने की बात कही जा रही है। तो इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है। क्या कुछ यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी, यानी कि जो राहुल गांधी की सदस्यता वापस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से ये लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, केस लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सुनिए। ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने कहा कि आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हम इस निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं 66 दिन से, 66 डेज़, और 66 दिन बाद आज 10:30 बजे जब निर्णय आने की सूचना आई तो उसके बाद भी निर्णय नहीं आया और कहा गया कि 2:30 बजे के बाद आएगा, और 2:30 बजे के बाद ये अभी इस कमरे में आने से 10 मिनट पहले मिला है हमको। तो इसलिए हम भी आपकी प्रकार इंतज़ार कर रहे थे और इसलिए मैं निर्णय को अंत में टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी 10 मिनट पहले ही इसको सरसरी तौर पे देखा है। जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षण होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीज़ें कहना चाहता हूं शुरू में। नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो कानूनी जुरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस
ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूँ एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहाँ पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। अभी तक हमें इसका औचित्य इस निर्णय में भी नहीं मिला है। दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त हैं कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा, और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज़्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोंटा जाए, और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला ख़त्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज़ जिसमें एक आरोप लगाया है, सिर्फ आरोप है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है। तो सुना आपने किस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो राहुल गांधी की संसद सदस्यता उन्हें वापस दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहा है, और सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने समझाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।